भारत के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से वो नफरत करते हैं। हम इनको चुनाव में हराने जा रहे हैं और लड़कर हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इंडिया आ रहा है और नरेंद्र मोदी जा रहा है। मोदी की गारंटीज, मोदी की बातें जुमला होती हैं और कुछ नहीं। बीजेपी के एक नेता ने, आपको याद होगा एक बयान, 400 पार आएंगे हम संविधान बदल देंगे। इस पे आपको क्या लगता है, किस तरह से माइंडसेट है? देखो, उन लोग का तो ये जो बात कही है, ये उनकी मंशा है, वो आज से नहीं है। उनकी 100 साल होने जा रहा है आरएसएस को। जब से वो बने हैं तब से भारत की प्रगति के खिलाफ हैं, भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत के अंदर अगड़े पिछड़े जो लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, गरीब लोग हैं या दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके वो विरोधी रहे हैं। उनके गुरु गोवरकर, उनकी किताब में बंच ऑफ थॉट्स, वही उनका संविधान है। भारत के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से वो नफरत करते हैं, इसलिए वो लगातार जो है वो संविधान के खिलाफ बयान देते हैं। और ये बयान जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। ये दलितों का अपमान करते हैं, पिछड़ों का अपमान करते हैं, अति पिछड़ों का अपमान करते हैं और आदिवासियों का अपमान और महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या संविधान से बढ़ के है कोई राजनीतिक पार्टी? कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी कैसे हो सकती? संविधान के अंदर ही आपको इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही आप इलेक्शन लड़ते हैं। राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत आप इलेक्शन लड़ते हैं। संविधान से बढ़कर तो कोई पार्टी होती है नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान से बढ़कर अपने आप को मानती है। आरएसएस अपने आप को मानता है, नरेंद्र मोदी अपने आप मानते हैं। इसलिए हम लोग इनके खिलाफ हैं। यह लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए संविधान को जो समाप्त करना चाहेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, इंडिया अलायंस खड़ी रहेगी और हम इनको चुनाव में हराने जा रहे हैं। पहले फेज के इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो रहा है, उसमें घबराहट हो रही है। और मैं जनता को बधाई दूंगा कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देश के तमाम वो प्रगतिशील समाज जो बदलाव चाहते हैं वो सारे लोग निकले, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर और महिलाएं निकल कर वोट किए हैं और लड़कर हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। आरएसएस की विभाजनकारी नीति को खत्म करेंगे। देश में खुशहाली होगा, सौहार्द होगा, प्रेम मोहब्बत होगा, विकास की बात होगी। लेकिन बीजेपी कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। इंडिया आ रहा है और नरेंद्र मोदी जा रहा है। लेकिन ईवीएम पे सवाल क्यों उठता है? ईवीएम पे भी सवाल है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर चल रहा है। एक आध दिन में मेरे हिसाब से जजमेंट भी कुछ अभी वो है, जजमेंट भी आ जाएगा। ईवीएम पर तमाम सवाल तमाम लोगों ने खड़ा किया। अभी मॉक पोल हुआ था केरला में, वोट लेफ्ट पार्टी को पड़ रही थी तो भी भारतीय जनता पार्टी का बटन जल रहा था, कांग्रेस को पड़ रहा था तो भी भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है ईवीएम में सच में घपला है? क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है कहीं ना कहीं सवाल ईवीएम पे उठता है। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ उस पर। इसीलिए हम वीवीपैट की पर्चियों की मांग कर रहे हैं। उसके मिलान की बात है, हमारे मैनिफेस्टो न्याय पत्र में भी वो सारी मांगे और वो कहीं छुपा हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि मतदाता को पर्ची दी जाए, मतदाता वो मतदान पेटी में डाले और उसका 100% जो है मतगणना की जाए। मोदी जो 400 पार का बोल रहे हैं उसका क्या? 150 नहीं जा रहे हैं, बाकी छोड़ो, वो जुमलेबाजी है। मोदी जो कहते हैं वो चाइनीज गारंटी, जैसे चाइनीज माल खराब हो जाता है वैसे मोदी की गारंटीज, मोदी की बातें जुमला होती हैं और कुछ नहीं। पक्ष राम मंदिर पे क्यों नहीं गया? क्यों राम मंदिर देखने में? हमारे बहुत सारे लोग गए हैं। बोला जाता है कि राम मंदिर जो था सिर्फ बीजेपी का था, क्योंकि वहाँ जो बीजेपी के लोग थे वहाँ राम मंदिर नहीं था। ऐसा बहुत सारे लोग गए। आस्था का विषय है वो। आस्था हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो तो हमारा विषय है ना। रामनवमी के दिन सारे लोग अपना घर में व्रत रखते हैं, नहीं करते, पूजा नहीं करते, सब लोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो मोदी जी का 400 का वादा है, कांग्रेस का कहना है 400 नहीं 150 भी पार नहीं हो पाएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।